Hello students, today we are starting our chapter number 1, real numbers. ध्यान से समझना, बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर का जो वेटेज है वह है 5 to 6 मार्क्स, जिसमें 3 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन बनता है और वो सिंगल क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 में से बनता है, जो कि हमारा टॉपिक होगा इर्रेशनल नंबर को प्रूव करना। ओके, सो वो हमारे 3 तरह के क्वेश्चन होंगे और वहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। और उसके अलावा जो हमारे पास 1 या 2 या 3 मार्क के जो क्वेश्चन है वो हमारे अदर टॉपिक से हो सकते हैं, जैसे हमारा पहला टॉपिक यूक्लिड डिवीज़न लेमा से हो सकता है, या फिर लास्ट जो हमारा टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है वहाँ से बन सकता है। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। ओके, फिलहाल हम यहाँ नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर्स के बारे में जो था वो हमने 9th क्लास में नंबर सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ लिया था। अभी जो हम टॉपिक करेंगे वो उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा करेंगे। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा होता क्या है, एक बार इसको समझते हैं। यूक्लिड ऑलरेडी आपको अच्छे से नॉन होगा कि 9th में हमने यूक्लिड्स ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ा था। तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है। ओके, डिवीज़न जो डिवाइड का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम डिवीज़न। तो डिवीज़न से रिलेटेड ही इसने कोई स्टेटमेंट दिया था जिसे बोला गया लेमा। तो लेमा क्या है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट दैट वी कैन यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। लेमा एक पहले से ही प्रूव किया हुआ एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे हम बाकी के अदर स्टेटमेंट को भी प्रूव कर सकते हैं। तो लेमा क्या है? एक सिंगल स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको पहले से प्रूव करके रख दिया गया है और उसके थ्रू अब हम बाकी के जो स्टेटमेंट हैं उनको अपने आप प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा नाम, मान लो कि हमारा नाम किसी का नाम रख दिया गया जैसे सुरेश, तो उसका आधार कार्ड बनेगा सुरेश, उसके बाद में उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, उसमें भी उसका नाम वही रहेगा सुरेश। उसके बाद में उसके जितने भी कार्ड्स वगैरह या फिर कहीं पर भी वो जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जाएगा तो वो एक तरह से क्लियरिफाई हो गया कि हाँ भाई इसका नाम सुरेश है, और फिर उसी नाम को आगे से आगे उसको काम में ले सकते हैं। तो ये लेमा क्या है? लेमा भी ऐसे ही प्रूव किया हुआ एक स्टेटमेंट है, उसको एक बार प्रूव करके रख दिया जाएगा और फिर बाकी के स्टेटमेंट जब प्रूव करेंगे तो उसको हम डायरेक्टली काम में ले सकते हैं। उसको फिर बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे हम फिर डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं। जहां पर भी हमें उसका यूज करने की जरूरत पड़ेगी हम उसे डायरेक्ट यूज में ले लेंगे। तो वो होता है लेमा। तो यूक्लिड ने डिवाइड से रिलेटेड ऐसा ही कोई स्टेटमेंट दिया था जिसे हमने कहा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और उसने स्टेटमेंट एक्चुअल में दिया क्या था और काफी ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट था। जैसे कि हम जो डिवाइड का प्रोसेस होता है उसमें समझ सकते हैं कि जो नंबर होता है जिसके अंदर हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। ओके, और जिसका डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइजर। जितनी बार डिवाइड होता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन, और जो लास्ट में बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो इन चारों के लिए ही यूक्लिड ने अपना लेमा दिया था और लेमा में उसने क्लियर किया था डिविडेंड को अगर वापस लाना है तो डिवाइजर और क्वेश्चन को किया जाएगा मल्टीप्लाई और उस रिजल्ट में रिमाइंडर को कर देंगे प्लस। तो ऐसा करने पर डिविडेंड वापस आ जाता है, जो नंबर आता है वो डिविडेंड के इक्वल आता है। एग्जांपल के तौर पर मान लो कि 27 के अंदर हम 5 का डिवाइड करते हैं तो 5 5 से आता है 25 और यहाँ से अब रिमाइंडर बच जाएगा 2। तो अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25, और अगर उस स्टेटमेंट को 2 के अंदर हम 8 कर दें तो वो हो जाता है 27, मतलब डिविडेंड के इक्वल बन जाता है। तो इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पर लिख देते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, ओके, मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो ये होता है हमारा डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। साथ में उसने रिमाइंडर के बारे में भी कुछ बताया, रिमाइंडर के बारे में भी उसने स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम ये समझें कि हम 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39 और 40। अगर इन सारे नंबर में हम 5 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा। मैं ये जानना नहीं चाहता कि डिवाइड कितनी बार होगा, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि रिमाइंडर कितना बचेगा। यहाँ क्योंकि फुल टाइम डिवाइड हो रहा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। यहाँ पर अगर मैं 5 का डिवाइड करूँगा 5 टाइम तो रिमाइंडर 1, यहाँ पर रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 4 और 5 का इसमें डिवाइड 6 टाइम हो जाएगा और दोबारा रिमाइंडर हो जाएगा 0। यहाँ 5 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 5। ओके सॉरी, यहाँ पर 5 हम नहीं कह सकते क्योंकि 5 का डिवाइड करने पर 5 तो कभी बच नहीं सकता। इसके अंदर जब 5 का डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम होगा और रिमाइंडर बचेगा 0। इसमें 5 का डिवाइड करने पर 1, 2, 3, 4 एंड देन अगेन 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर की जब मैंने बात 5 का डिवाइड करने पर कहा तो रिमाइंडर बचा 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। ओके तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर 5 को कभी टच नहीं कर पाया, यानी रिमाइंडर जो है कभी भी उस नंबर के इक्वल तक नहीं बनेगा जिसका हम यहाँ डिवाइड लगा रहे हैं। वो तो ऑब्वियसली अगर मैं 6 का भी डिवाइड करूँगा तो 6 का भी रिमाइंडर नहीं आएगा। तो रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर तक नहीं पहुँच पाता है। तो रिमाइंडर के बारे में उसने क्या कहा, रिमाइंडर 0 के इक्वल भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जब फुल टाइम डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, जैसे 25, 30, उसके बाद 35, 40। तो रिमाइंडर 0 के इक्वल भी आ सकता है। 0 से बड़ा, बिल्कुल 0 से बड़ा भी आ सकता है। अगर फुल टाइम डिवाइड नहीं हुआ तो रिमाइंडर का वैल्यू 0 से बड़ा भी होगा। इसलिए अब हम इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ इस तरह से लिखेंगे। ये सिंबल है ग्रेटर देन और इक्वल टू का, तो ये हम यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल एक साथ लगाएंगे। सो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 बट ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं उस तक नहीं पहुंच पाएगा रिमाइंडर, उससे हमेशा छोटा ही बनकर रहता है। सो मतलब इट्स लेस देन डिवाइजर। सो जो डिवाइजर है उससे हमेशा छोटा बनेगा रिमाइंडर का वैल्यू। सो ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसी को बोला जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये पूरा स्टेटमेंट एक तरह से यूक्लिड डिवीजन लेमा बनकर काम में लेते हैं हम। और इसके लिए इस स्टेटमेंट को यहाँ से ध्यान से समझ लेना कि रिमाइंडर 0 के इक्वल भी पॉसिबल है, 0 से ज़्यादा भी पॉसिबल है, लेकिन जिसका हम डिवाइड करते हैं जो हमारा डिवाइजर होता है हमेशा उससे छोटा ही बनता है। ओके अब इसी के अंदर ये जो स्टेटमेंट था ये काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट था, इसको लिखने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट को शॉर्ट में लिखा। शॉर्ट में किस तरह से लिखा, लेट देयर आर टू नंबर्स a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो लेट कर लेते हैं कि a और b हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और वो इस तरह से है कि a ज़्यादा है b से, मतलब a एक बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है, b एक छोटा पॉजिटिव इंटीजर है। तो अभी अगर हम इसके अकॉर्डिंग डिवाइड को सॉल्व करें तो a के अंदर हम b का डिवाइड करेंगे और मान लेते हैं कि वो डिवाइड होता है q टाइम। तो इसे हमने खुद लेट किया है कि ये डिवाइड कितने टाइम हो गया, q टाइम, और वहाँ रिमाइंडर कितना बच जाता है, जैसे r। तो रिमाइंडर अगर r बच गया तो अगर इसके अंदर हम सेम स्टेटमेंट को काम में लेंगे तो ये डिविडेंड है, डिवाइजर, क्वेश्चन और ये रिमाइंडर। मतलब अब हम यहाँ a के इक्वल में लिख सकते हैं b मल्टीप्लाई बाई q और प्लस में लिखेंगे r। तो यहाँ हो जाएगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और रिमाइंडर के बारे में जो स्टेटमेंट बोला था अगर हम उसको यहाँ पर लिखने की कोशिश करें तो यहाँ लिखेंगे r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर, और डिवाइजर हमारे पास b। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इसको बोला जाएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, लेकिन अब हम उसकी जगह ये वाला स्टेटमेंट काम में लेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान होगा लिखने में और सेंस उसका वही निकलेगा। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वेयर द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज मोर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। इस स्टेटमेंट को बोला जाएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम यूज़ में लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को। तो लेमा को किस तरह से यूज़ में लेते हैं और इससे हम क्या क्या चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं उस चीज़ को अब हम इसे समझेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को जो काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं हम HCF फाइंड आउट करने में।
दो नंबर का जो HCF है वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन। ओके, सो जैसे क्वेश्चन हमारे पास में okay, now the statement is find the HCF of 24 and 176 by using Euclid's division algorithm। थोड़ी देर पहले आपने ऑब्जर्व किया हो तो मैंने लिखा था लेमा और अभी मैंने लिख दिया है यहाँ पर एल्गोरिथम। क्यों? इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ है? तो मैंने पहले लिखा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अब लिखा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेमा। लेमा का मतलब एक प्रूव किया हुआ एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे हम बाकी के स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। तो फिर एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम मीन्स अ प्रोसेस दैट इज डिपेंडिंग ऑन द लेमा एंड बाय विच वी कैन सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। एल्गोरिथम एक स्टेप वाइज मेथड है जो लेमा के ऊपर डिपेंड करता है और उससे हम स्टेप वाइज किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो एक सिंगल स्टेटमेंट है उसको बोलेंगे लेमा, लेकिन उस पर डिपेंड एक प्रोसेस है जिससे कोई क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, उस प्रोसेस को बोलेंगे एल्गोरिथम। तो लेमा स्टेटमेंट है और एल्गोरिथम क्या है? क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पूरा प्रोसेस जो कि लेमा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो लेमा एक स्टेटमेंट है जिससे हम किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं और उस लेमा के ऊपर डिपेंड एक हमारा स्टेप वाइज ऐसा मेथड, एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाएगा एल्गोरिथम। तो फिलहाल यहाँ मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस को अप्लाई करूँगा, लेकिन मेरा वो प्रोसेस लेमा के ऊपर ही डिपेंड करेगा, इसलिए मैं इसका स्टार्टिंग वहीं से करूँगा बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट लिखेंगे क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड हमारा प्रोसेस होगा जिसको मैंने एल्गोरिथम बोला है। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। और अब हम यहाँ पर बड़ा और छोटा नंबर इन दोनों में से ऑब्जर्व करेंगे। तो जो बड़ा नंबर है वो है 176 और छोटा नंबर है 24। इट मीन्स हम यहाँ ऐड करेंगे A इक्वल टू 176 एंड B इक्वल टू 24। और अभी हम यहाँ पर बड़े नंबर के अंदर छोटे नंबर का करेंगे डिवाइड। तो 176 के अंदर 24 का अब हम इसमें डिवाइड करते हैं और ये डिवाइड होगा इसमें 7 टाइम्स। तो 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14 एंड 16। यहाँ से अगर हम रिमाइंडर सेट करें तो रिमाइंडर आएगा 8। और अब ये प्रोसेस कहता क्या है, एक बार इसे ध्यान से समझना। देखो, हमने बड़े नंबर के अंदर छोटे नंबर का डिवाइड किया और ये डिवाइड लाने पर मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 आना ही चाहिए। मुझे किसी भी हालत में रिमाइंडर केवल और केवल 0 चाहिए, लेकिन यहाँ तो रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आए तो उसी डिवाइड के प्रोसेस को हम आगे फॉलो करेंगे, लेकिन किस तरह से? रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर और जिसने डिवाइड किया था वो बन जाएगा डिविडेंड। तो 24 ने डिवाइड किया था, उसको एक मौका मिला था कि वो रिमाइंडर को 0 लाकर शो कर दें, लेकिन 24 इस काम में बिल्कुल भी नहीं कर पाया, वो काम रिमाइंडर को 0 नहीं बना पाया। तो 24 को एक तरह से हम पनिशमेंट दे रहे हैं। अब 24 को अंदर ले आओ कि भाई तुम रिमाइंडर 0 नहीं ला पाए, तो अब हम तुम्हारे अंदर डिवाइड करके तुम्हें सिखाएंगे कि किस तरह से रिमाइंडर को 0 लाया जाता है। तो 8 का इसके अंदर डिवाइड करेंगे 24 में, 8 3 जा 24 और अब जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा हमारे पास डेफिनेटली 0। तो सबसे लास्ट वाले स्टेटमेंट में जहाँ पर रिमाइंडर 0 बनेगा उस वक्त जिसने डिवाइड किया था वही एक तरह से हमारा हीरो बन जाएगा, मतलब वो हो जाएगा HCF ऑफ दीज गिवन वैल्यूज। तो इसे बोलेंगे HCF।
लेकिन ये जो डिवाइड का प्रोसेस है उसे हमें स्टेटमेंट में शो करना है, और स्टेटमेंट में हम जो फॉलो करेंगे वो होगा हमारा लेमा का स्टेटमेंट। और लेमा का स्टेटमेंट था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यहाँ क्योंकि 2 बार डिवाइड है इसलिए स्टेटमेंट में 2 बनेंगे। ये भी डिविडेंड है, ये दूसरी बार का डिविडेंड है, ये फर्स्ट टाइम का डिवाइजर है, ये सेकंड टाइप का डिवाइजर है, ये फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन है और ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, और ये है रिमाइंडर फर्स्ट टाइम और ये है सेकंड टाइप का रिमाइंडर। तो अगर हम पहला स्टेटमेंट लिखें तो पहले स्टेटमेंट में डिविडेंड है 176 इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, सो ये बनेगा 24 इंटू 7 और प्लस आएगा रिमाइंडर जो कि था 8। अभी अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट को लिखें तो सेकेंड स्टेटमेंट में डिविडेंड है 24, सो 24 इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन मतलब 8 इंटू 3 और प्लस में आएगा रिमाइंडर जो कि है 0। और क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 बन गया इसलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे HCF ऑफ 24 एंड 176 इज इक्वल टू 8। तो 8 माना जाएगा इन दोनों गिवन नंबर्स का HCF का वैल्यू। ओके, सो HCF के लिए कुछ और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जिसमें हमारा डिवाइड का प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो। जैसे इसमें तो केवल 2 स्टेटमेंट में काफ़ी आसानी से सॉल्यूशन बन गया। और जैसे अदर हमारा क्वेश्चन है 15 और सेकंड हमारा नंबर है जैसे सिर्फ 25 ले लेते हैं और सेकंड नंबर है हमारा 187। इन दोनों नंबर का अब हम फाइंड आउट करेंगे HCF। तो इन दोनों का HCF फाइंड आउट करने के लिए हम सेम मेथड पर जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट लिखेंगे। ये केवल एक तरह से ये मान लीजिए कि फॉर्मेलिटी के लिए है, या फिर हम ये शो करना चाहते हैं कि हमने ये एल्गोरिथम से सॉल्व करना है तो ये लेमा के ऊपर डिपेंड करता है। और वैसे भी लेमा के ऊपर डिपेंड कर ही रहा ना, हम जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो लेमा का ही तो स्टेटमेंट है, तो उस स्टेटमेंट को हम फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो ये हमने लेमा लिख दिया। उसके बाद में हम ए और बी का जो वैल्यू है वो एज्यूम करेंगे। ए का वैल्यू इस बार बन जाएगा 187 और बी का जो वैल्यू है वो इस बार बन जाएगा 25। और क्योंकि हमें बड़े नंबर के अंदर छोटे का डिवाइड करना होगा तो 187 के अंदर 25 का होगा डिवाइड, तो 25 का डिवाइड होगा 7 टाइम और वो बन जाएगा 175। अब यहाँ से रिमाइंडर सेट करें तो रिमाइंडर हो जाएगा 12। और अब ये क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया इसे अब हम 25 को अंदर लेकर आएंगे और 12 का डिवाइड करेंगे 25 के अंदर, 2 टाइम 24, रिमाइंडर बचेगा 1। एक बार फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अब हम 12 को अंदर लेकर आएंगे और 12 के अंदर जब 12 टाइम डिवाइड होगा तो रिमाइंडर बच जाएगा 0 और 1 को बोला जाएगा इन दोनों का HCF। तो अब हम इन तीनों जो डिवाइड की स्टेटमेंट है उनको लिखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज। स्टेटमेंट में हमें लेमा को ही फॉलो करना है, मतलब डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। मतलब पहला होगा 187 इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन मतलब 25 इंटू 7 और प्लस में आएगा रिमाइंडर जो कि है 12। सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 25 हमारा डिविडेंड है और उसके इक्वल में लिखेंगे 25 इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन मतलब 12 इंटू 2 प्लस में आएगा रिमाइंडर जो कि है 1। लास्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डिविडेंड है हमारा 12, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, तो डिवाइजर इंटू क्वेश्चन होगा 1 इंटू 12 और प्लस में आएगा रिमाइंडर जो कि है 0, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर का वैल्यू r का वैल्यू 0 ऑलरेडी बन गया है। इसलिए अब हम यहाँ फाइनली HCF का वैल्यू लिखेंगे और HCF हम यहाँ लिखेंगे 25 और 187 का जो कि एक्चुअली 1 के इक्वल है। सो HCF ऑफ 25 एंड 187 इज इक्वल टू 1। तो ये एक और हमारा क्वेश्चन था HCF से रिलेटेड जिसमें हमने 2 नंबर्स का फाइंड आउट किया था HCF। देन एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस बार हमें HCF फाइंड आउट करना है, जैसे 37 और 142। 37 और 142 का HCF फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए भी अब हमें वही सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन
कि स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। अब यहाँ एज्यूम करेंगे a और b के डिफरेंट वैल्यूज़। तो यहाँ a का वैल्यू हो जाएगा बड़ा वाला नंबर 142 और b का वैल्यू बन जाएगा 37। यहाँ हम बड़े नंबर के अंदर छोटे नंबर का डिवाइड करते हैं, तो 37 का अगर हम इसमें डिवाइड करें तो इसमें डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम। तो 3 टाइम डिवाइड होगा तो 3 7 जा 21, 2 3 3 जा 9 और 2 मिलकर हो जाएगा 11। ओके, अब यहाँ पर अगर रिमाइंडर बनाए तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें तो ये बचेगा 31। क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है इसलिए अब हम 37 को अंदर लेके जाएंगे और 37 के अंदर 31 का डिवाइड करेंगे। तो 31 का डिवाइड होगा 1 टाइम 31, रिमाइंडर बचेगा 6। और क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया इसलिए अब हम 31 को अंदर लेके जाएंगे और 31 के अंदर डिवाइड करेंगे। तो जिसने डिवाइड किया था उसको ही हम अगले स्टेप में अंदर लेकर आना है। पहले 37 ने डिवाइड किया था, रिमाइंडर 0 नहीं ला पाया, 37 को अंदर ले जाओ। फिर 31 ने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं ला पाया, तो 31 को अंदर ले जाओ। और 6 5 जा 30, रिमाइंडर अभी भी 1 बचा है, 0 नहीं बचा, तो अब 6 को अंदर लेके जाएंगे और 6 के अंदर डिवाइड होगा 1 6 जा 6 और रिमाइंडर अब फाइनली 0 बच गया। इसका मतलब ये जो सबसे लास्ट वाला डिवाइजर है इसको माना जाएगा HCF। और इनको अगर हम स्टेटमेंट में लिखें तो मेरे ख्याल से अच्छे से सीख गए होंगे कि स्टेटमेंट में लिखना कैसे है। तो स्टेटमेंट में लिखेंगे यहाँ से डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, मतलब 142 इक्वल टू 37 इंटू 3 प्लस 31। सेकेंड स्टेटमेंट 37 के लिए लिखेंगे और 37 के लिए होगा 31 इंटू 1 प्लस 6। तो यहाँ सेकेंड स्टेटमेंट होगा 37 इक्वल टू 31 इंटू 1 और प्लस 6। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे इसके लिए होगा 31 के लिए, ये अगला डिविडेंड है, तो डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, मतलब 31 इक्वल टू 6 इंटू 5 प्लस 1। और लास्ट स्टेटमेंट होगा इसके लिए जो कि होगा 6 इक्वल टू 1 इंटू 6 प्लस 0। तो 6 इक्वल टू 1 इंटू 6 प्लस 0। ओके, और क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया तो HCF ऑफ 37 एंड 142 इज इक्वल टू 1। तो HCF यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया HCF को फाइंड आउट करना बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर मॉडिफाई करके भी अगर आता है, जैसे क्वेश्चन को समझना, so now we have to check whether 37 and 142 are co-prime numbers by using Euclid's division algorithm। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हमें काम में लेकर इन दोनों नंबर को चेक करना है कि ये दोनों नंबर को-प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। तो पहले हम बात करते हैं कि को-प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो को-प्राइम का प्राइम से कोई लेना देना नहीं है। को-प्राइम नंबर दो नंबर ऐसे नंबर्स जिनको और आगे हम कैंसिल नहीं कर सकते, जिनके अंदर सेम नंबर का डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 14 और 15 की बात करें तो 14 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। 15 भी कंपोजिट नंबर है। 14 के अंदर डिवाइड हो सकता है 1 का, 2 का, 7 का और 14 का। और 15 में डिवाइड कर सकते हैं हम 1, 3, 5 और 15 का। अब अगर हम इसके अंदर 2 का डिवाइड करते हैं तो 15 के अंदर 2 का डिवाइड नहीं कर सकते। ऊपर अगर 7 का डिवाइड होता तो 7 का डिवाइड नीचे नहीं होता। नीचे अगर 3 का डिवाइड होता तो 3 का डिवाइड ऊपर नहीं होता। नीचे अगर 5 का डिवाइड होता तो 5 का डिवाइड ऊपर नहीं होता। मतलब जिस नंबर का न्यूमरेटर में डिवाइड होता है उस नंबर का डिनोमिनेटर में डिवाइड नहीं होता, और जिस नंबर का डिनोमिनेटर में डिवाइड होता है उसका न्यूमरेटर में नहीं होता। मतलब इन दोनों को हम किसी भी सेम नंबर से आगे कैंसिल नहीं कर सकते, और आगे अगर कैंसिल नहीं कर सकते तो 14 और 15 इन दोनों नंबर्स को बोला जाएगा को-प्राइम नंबर। तो यही नंबर आया हमारे को-प्राइम नंबर। ओके, जिनको और आगे हम कैंसिल नहीं कर सकते, जिनके अंदर सेम नंबर का डिवाइड पॉसिबल नहीं होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर हमें को-प्राइम नंबर प्रूव करना है तो को-प्राइम नंबर का मतलब है कि इन दोनों के अंदर सेम नंबर का डिवाइड नहीं होगा, और सेम नंबर का डिवाइड नहीं होने का मतलब ये माना जाता है कि इन दोनों का जो HCF है ना उसका वैल्यू आता है
1 के इक्वल। तो अगर कोई से भी दो नंबर का HCF 1 के इक्वल आ जाता है तो उन दोनों नंबर को बोला जाता है को प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पर 37 और 142 का मैंने HCF निकाला, HCF का वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों नंबर हमारे को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर का क्या मतलब है, को प्राइम नंबर को हम एल्गोरिथम से कैसे चेक करेंगे, तो इसमें नया कुछ नहीं है। अगर यहाँ को प्राइम नंबर चेक करने का क्वेश्चन आ गया, वो भी एल्गोरिथम से आ गया, तो कुछ मत करो, बस HCF निकाल लो, HCF ही निकाल लो और कुछ मत करो। HCF 1 आया तो को प्राइम, और HCF अगर 1 नहीं आया तो को प्राइम नंबर नहीं माना जाएगा। तो ये तो हमारे इस लेक्चर में हमने बात किया यूक्लिड डिवीजन लेमा की, और एल्गोरिथम को यूज में लेते हुए हमने फाइंड आउट किया HCF। अब HCF से रिलेटेड एक और टाइप का हमारा क्वेश्चन बनता है जो बनता है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन वैसे तो हम बात करेंगे कि हाँ ये हमारा एक्स्ट्रा टॉपिक है, CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है लेकिन काफ़ी पहले आया है, फिर भी इस टॉपिक को हम जरूर करेंगे और इसे हम सेकंड लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड लेक्चर में हम लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे और साथ में इवन और ऑड नंबर की जो फॉर्म हम यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम से जो तैयार कर सकते हैं उसकी भी हम बात करेंगे।